प्रभु राम को आप क्या मानते हैं, जैसे उनको उपाधि भी दी गई? हमारे पूर्वज हैं। हाँ, तो मैं अपने पूर्वज के यहाँ आ रहा हूँ। आजादी के बाद अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में देश ने कई लहरों को देखा, महसूस किया, लेकिन ये पहली बार है जब राम लहर अब तक की तमाम लहरों पर भारी पड़ती दिख रही है और इसके साइड इफेक्ट को देश की सबसे पुरानी पार्टी साफ साफ महसूस भी कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। देश की नब्ज समझने के लिए पूरब से पश्चिम की ओर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी भले ही ऐसी किसी राम लहर से इनकार कर रहे हों, लेकिन सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बहुत बड़ा सस्पेंस है। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती? क्या राम लहर की वजह से सेफ सीट की तलाश है? क्या सोनिया समझ गई हैं कि अब की बार रायबरेली अमेठी न बन जाए? उत्तर प्रदेश से वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। तो चुनाव हारने के डर से जिसे राहुल गांधी अमेठी छोड़कर बाड़मेर चले गए, वैसे वो भी रायबरेली छोड़ के कहीं दूसरे अन्य जगह जाना चाहते हैं। सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने की खबर सियासी कॉरिडोर में कैसे फ्लोट होने लगी, तो पहले आप इसे समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दावा किया कि इसी महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी राज्यसभा जा सकती हैं। राज्यसभा की सीट भी खाली हो रही है, तो क्या अपेक्षा है कि सोनिया गांधी या प्रियंका जी का नाम यहाँ से भेजा जा सकता हो सकता है? उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उन्हें अगर ठीक लगे तो ये सीट उनको भी दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, राज्यसभा भेजने लायक पर्याप्त विधायक हैं। सोनिया गांधी बड़े आराम से यहां से राज्यसभा चुनाव जीत सकती हैं। सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने की बात और पुख्ता होती तब दिखी जब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर सोनिया गांधी राज्य की सीट से राज्यसभा जाना चाहती हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि राज्य में पार्टी के पास पर्याप्त विधायक हैं। देश के जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उसमें से 2 राज्यों ने सोनिया गांधी को राज्यसभा जाने का ऑफर दे रखा है। तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या राम लहर की वजह से रायबरेली, जिसे कांग्रेस का अभेद्य दुर्ग कहा जाता था, उसमें सेंध लग चुकी है और जमीनी मूड को भांपते हुए सोनिया गांधी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। राम लहर तो पूरे देश में व्याप्त है, तो इतने जगह से ऑफर आ रहा है तो हर राज्य में समीक्षा हो रही होगी, स्वाभाविक। तो ये तो व्याप्त है पूरे देश में। अब पता नहीं उचित होगा लड़ना, नहीं होगा, ये तो उन लोग का विषय है। सोनिया गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ने की खबरों को यहां की जनता और लोकल कांग्रेसी किस तरह से ले रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले ये समझिए कि कांग्रेस को आखिर ये समझ में क्यों आ गया है कि अब उसकी पुश्तैनी सीट सुरक्षित नहीं रही। तो इसके पीछे आंकड़ों का पूरा गणित है। 2009 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को रायबरेली में 72.23% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 16.40%। 2014 में सोनिया गांधी का वोट शेयर गिरकर 63.80% हो गया, जबकि बीजेपी का वोट बढ़कर 21.05%। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी का वोट शेयर और गिरा और ये 55.78% पर पहुंच गया, जबकि बीजेपी का वोट बढ़कर 38.35% हो गया। और ये तब है जब पिछले 2 चुनाव से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा। और अब की बार जब देश राम लहर पर सवार है, तब रायबरेली में क्या होगा ये समझा जा सकता है कि यहाँ पे सोनिया गांधी जी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई हमको सांसद मिले जो एक बार जीत जाए और 5 साल में एक भी बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा ना करे। अगर गांधी परिवार से कोई आए तो स्वीकार कर सकती है, अदरवाइज कोई और आएगा तो उसको रायबरेली की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। रायबरेली में राम लहर का कितना असर? काफी असर देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर होगी अब की बार रायबरेली में। रायबरेली की जनता अब की बार किसी को स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित रायबरेली में अपना परचम लहराएगा इस बार।
सोनिया गांधी के ये सीट जो है रायबरेली सीट लोकसभा सीट ये सोनिया गांधी की है और सोनिया गांधी यहीं से लड़ेंगी। हमारी नेता चाहे सोनिया जी लड़े चाहे प्रियंका गांधी जी लड़े, भारी मतों से रायबरेली की जनता गांधी परिवार को अपना परिवार मानती है, 5 लाख से पार कराएगी और उनके आगे कोई भी व्यक्ति यहाँ उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। रायबरेली की जनता और लोकल कांग्रेसी नेता भले ही सोनिया गांधी को शुभकामनाएं दे रहे हों, लेकिन 2024 में कहीं रायबरेली अमेठी न बन जाए, ये भी आपको इस डेटा से समझ में आ जाएगा। 2022 के यूपी चुनाव में रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों में 4 पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। आंकड़ों में जो ट्रेंड रायबरेली का दिख रहा है, वही ट्रेंड अमेठी का भी था। अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को 2009 में 71.78% वोट मिले थे, जबकि 2014 में ये घटकर 46.71% रह गया। वहीं स्मृति ईरानी को 34.38% वोट मिले और 2019 में कांग्रेस का ये किला ध्वस्त हो गया। स्मृति ईरानी 49.69% वोट के साथ चुनाव जीत गई और राहुल गांधी को 43.84% वोट मिले। फर्क इतना है कि राहुल गांधी समय रहते अमेठी की जनता की नब्ज नहीं समझ सके और सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस समय रहते सेफ पैसेज की तलाश में जुट गई है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस हो रहा है, क्योंकि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो तेलंगाना से चुनाव लड़े। रायबरेली उनका एक पारिवारिक और एक उनका सीट रहा है, तो सस्पेंस बना हुआ है कि कहां से चुनाव लड़ेंगी और चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं लड़ेंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। देखिए, ये तो मैडम सोनिया गांधी जी तय करेंगी, प्रियंका जी तय करेंगी, हमारी पार्टी तय करेगी, खड़गे साहब अध्यक्ष तय करेंगे। और जहां तक मैडम सोनिया जी का सवाल है, वो देश के किसी भी कोने से लड़ेंगी और जो उनका रिस्पेक्ट है, जो मान सम्मान है, जो उन्होंने देश के लिए किया है, पार्टी के लिए किया है, मुझे लगता है देश के किसी भी कोने से वे चुनाव लड़ेंगी तो वो जीत कर आएंगी। रायबरेली सीट को कांग्रेस भले ही अपनी घर की सीट मानती हो, लेकिन केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार ने कभी यहां की जनता के साथ भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रायबरेली जाकर यहां के मॉडर्न कोच फैक्ट्री का मुआयना कर चुके हैं। ये वो फैक्ट्री है जिसकी बदौलत यहां रहने वाले हजारों लोगों को रोजगार मिला। सीएम योगी के इस सोशल मीडिया पोस्ट को भी गौर से देखिए। इस पोस्ट में सीएम योगी बता रहे हैं कि एक दिन में जनपद रायबरेली में 834 करोड़ की लागत से 381 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी की ये तस्वीरें और सीएम योगी का ये पोस्ट भले ही कुछ साल पुराना हो, लेकिन ये दिखाता है कि पीएम मोदी और सीएम योगी इस क्षेत्र के विकास के लिए कितने सजग हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। रायबरेली से इंदिरा गांधी भी सांसद चुनी जा चुकी हैं। उससे पहले फिरोज गांधी भी यहां से 2 बार सांसद चुने गए थे, लेकिन 90 के दौर में मंदिर आंदोलन के समय ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई और यहां से 2 बार बीजेपी को जीत मिली। इसके बाद 1999 से सोनिया गांधी लगातार यहां से सांसद चुनी जाती रही हैं, लेकिन अब की बार मंदिर आंदोलन से भी तेज लहर है और ये तय है कि जो इस लहर के साथ नहीं, वो कहीं का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और खैर, यहाँ के